गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन पर कि कौन सा सेट मैट्रिक स्पेस बन सकता है या नहीं बन सकता है। ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कहो या थ्योरम है। पहले तो समझिए कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो मैट्रिक स्पेस में का डिफिनीशन है मैट्रिक स्पेस for metric space let X be a non-empty set and a mapping D from X cross X to R is called a metric space if चार कंडीशन है। पहला M1 के D distance from X to Y is greater than or equal to 0 for all X and Y are member of the set X. X कोई सेट है, उसके एलिमेंट हो गए X और Y। इस दोनों का डिस्टेंस जो है वो 0 या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर देगा। दूसरा है M2 इक्वल टू M2 के लिए dxy यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज या इम्प्लाइड बाय इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल टू Y। अगर x y के बीच का डिस्टेंस 0 होगा तो x और y बराबर होगा। अगर x y बराबर होगा तो dxy का मान 0 के बराबर होगा। तीसरा है M3 जिसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि dxy मस्ट बी गेट इज इक्वल टू dyx। dxy और dyx दोनों सेम होना चाहिए इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और M4 है कि dxz is less than or equal to dxy plus dyz। इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। क्यों? कोई ट्रायंगल है, ये x है, y है, ये z है। x और z के बीच का जो डिस्टेंस d होगा वो dxz छोटा हो जाएगा इस दोनों डिस्टेंस को मिलाने पर। अब एक क्वेश्चन है कि CRAB is a metric space on rho FG where rho FG is equal to A to B mod of fx minus gx dx। ये क्वेश्चन है। CRAB एक मैट्रिक स्पेस होगा और मैट्रिक फंक्शन रो पर, जबकि रो इस तरह का है। तो इसके लिए M1 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो 4M1 हमारा dxy ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट हेयर रो FG आप जानते हैं CRAB इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब f और g अगर इसका मेंबर है वेयर वी राइट हेयर
एफ एंड जी बिलोंग्स टू CRA। CRA भी का मेंबर है। यहाँ रो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी जो है रो डिस्टेंस फंक्शन होगा, वो ये दिया हुआ है A to B मोड ऑफ fx माइनस gx dx। और चूंकि आपका ये वैल्यू जो है fx माइनस gx का मोड वैल्यू है, तो मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे ये निकल गया कि रो एफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन वह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब M2, सो M1 इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट M2 के लिए रो एफ जी इक्वल टू है A to B मोड fx माइनस जी एक्स डी एक्स। अगर रो एफ जी 0 कर दें तो रो एफ जी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0। दिस implies A to B मोड ऑफ fx माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 0 हो जाएगा। तो मोड ऑफ fx माइनस जी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 0 का डिफ्रेंसिएशन 0। दिस शोज दैट fx माइनस जी एक्स मोड वैल्यू इक्वल टू 0। इट मीन्स fx माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज f बराबर g और gx माइनस fx इक्वल टू 0, दैट इज g बराबर f। सो f इक्वल टू g। M2 is also satisfied, is also satisfied। देखो तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये BSc पार्ट 3 में अक्सर पूछता है और हायर कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी ये पूछता है कि नहीं। नेट में भी ऐसा सवाल रहता है, इस पर आधारित सवाल सब रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर बेसिक चीज़ समझा रहेगा तो आगे आपको दिक्कत कम होगी, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। और BSc पार्ट 3 वाले के लिए स्पेशल है ये। अब 4m3 है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। रो एफ जी रो कॉमा एफ जी डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इक्वल टू A to B ऑफ मोड ऑफ fx माइनस जी एक्स डी एक्स। चूँकि ये मोड वैल्यू है, तो मोड वैल्यू में अगर हम इसका टर्म को पलट भी देते हैं तो जी एक्स
माइनस एफ एक्स भी कर दें तो उसका रिजल्ट सेम ही होगा, है ना। इसको लिखेंगे रो ऑफ जी, आई इसको लिखा सकते हैं रो जी एफ, तो रो एफ जी, तो रो एफ जी इज इक्वल टू रो जी एफ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये, प्लस M3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब जो नेक्स्ट है वो M4 है। M4 के लिए 3 एलिमेंट्स लेना पड़ता है। तो लेट F G H belongs to CR A, then we have to prove that row of FH is less than or equal to row of FG plus row of GH. Now रो ऑफ एफ एच क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। एफ रो एफ जी ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स। क्योंकि अगर इस ये एफ एक्स माइनस एच एक्स जो है ये भी मोड फंक्शन है, ये भी मोड फंक्शन है, ये भी मोड फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन में आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू जब जुट जाएगा तो निश्चित है इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड रो एफ एच इज लेस देन इक्वल टू रो एफ जी प्लस रो जी एच। 10 ये M4 is also satisfied, M4 भी satisfy हो। Hence rho is a metric on CRAB in other words we can say that, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि CRAB रो इज ए मैट्रिक स्पेस, ऐसे लिखा जाता है मैट्रिक स्पेस जिसमें सेट और उसका जो फंक्शन है दोनों मिल करके स्पेस को फॉर्म करता है, मैट्रिक स्पेस को। हैंस प्रूव्ड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।